राधा जन्म की कहानी। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार माँ के गर्भ से नहीं जन्मी थी राधा। धर्म ग्रंथों के अनुसार भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा जन्माष्टमी पर्व मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इसी दिन व्रज में श्री कृष्ण की प्रेयसी राधा का जन्म हुआ था। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार राधा जी श्री कृष्ण की तरह ही अनादि और अजन्मी हैं। उनका जन्म माता के गर्भ से नहीं हुआ है। इस पुराण में देवी राधा जन्म से जुड़ी एक अद्भुत कथा का उल्लेख मिलता है। इस पुराण में बताया गया है कि देवी राधा भगवान श्री कृष्ण के साथ गोलोक निवास करती थीं। एक बार देवी राधा गोलोक में नहीं थी, तब श्री कृष्ण अपनी एक अनन्य पत्नी विराजा के साथ विहार कर रहे थे। राधा को इसकी सूचना जैसे मिली वो गोलोक लौटी और उन्होंने देखा कि विरजा को श्री कृष्ण के संग विहार करते देखा तो कृष्ण को भला बुरा कहने लगी। राधा को क्रोधित हो विरजा नदी बनकर वहाँ से चली गई। कृष्ण को बुरा कहने पे श्री कृष्ण के सेवक और मित्र श्री दामा को क्रोध आ गया और उन्होंने देवी राधा का अपमान कर दिया। इससे देवी राधा और क्रोधित हो गई और उन्होंने श्री दामा को राक्षस कुल के जन्म लेने का श्राप दे दिया। श्री दामा ने भी आवेश में आकर देवी राधा को पृथ्वी पर मनुष्य रूप में जन्म लेने का श्राप दिया। इस कारण श्री दामा शंखचूड़ नामक असुर बना और देवी राधा को कीर्ति और शिवानु जी की पुत्री के रूप में जन्म लेना पड़ा। लेकिन इनका जन्म देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं हुआ है। ब्रह्म पुराण में बताया गया है कि श्री दामा और देवी राधा ने जब एक दूसरे को श्राप दे दिया, तब भगवान श्री कृष्ण ने आकर देवी राधा से कहा कि पृथ्वी पर तुम्हें गोकुल में देवी कीर्ति और शिवानु की पुत्री के रूप में जन्म लेना होगा और तुम्हारा विवाह रामायण नाम एक वैश्य से होगा और सांसारिक तौर पे तुम रायण की पत्नी कहलाओगी। रायण मेरा ही अंश होगा। राधा तुम मेरी प्रिय बनकर रहोगी और कुछ समय तक आपका मेरा विछोह रहेगा। इस बात भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अब आप वृषभान के घर में जन्म लेने के लिए तैयारी करें। संसार की दृष्टि में राधा की माता कीर्ति गर्भवती हुई, लेकिन उनके गर्भ में राधा ने प्रवेश नहीं किया। कीर्ति ने अपने गर्भ में वायु को धारण कर रखा था और योग माया के संयोग से कीर्ति ने वायु को जन्म दिया, लेकिन वायु के जन्म के साथ ही वह राधा कन्या के रूप में प्रकट हो गई। इसलिए यह माना जाता है कि देवी राधा अयोनिजा थी। 12 वर्ष बीतने पे माता पिता ने राधा का विवाह रायण नामक वैश्य के साथ कर दिया। उस समय राधा घर में अपनी छाया को स्थापित करके स्वयं अंतर्धान हो गई। उस छाया के साथ ही रायण का विवाह हुआ। कुछ समय तक श्री कृष्ण वृंदावन में श्री राधा के साथ आमोद प्रमोद करते रहे। इसके बाद श्री दामा के श्राप के कारण उनका वियोग हो गया। इस बीच श्री कृष्ण ने पृथ्वी का भार उतारा और 100 वर्ष पूरा हो जाने पे तीर्थ यात्रा के प्रसंग से राधा श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त किए। इसके बाद श्री कृष्ण राधा के साथ गोलोक धाम पधारे।